पल की ताज़ा खबरों के साथ हमसे जुड़ें। मैं शालिनी कौशिक, न्यूज़ रिपोर्टर। खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर विषय बना हुआ है। लखनऊ नगर निगम के कर्मचारी ने कार को ड्राइवर सहित नो पार्किंग से उठा लिया है। क्रेन ऑपरेटर के ऊपर कार में बैठे सवार के चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हो रहा है। यहां तक कि नगर निगम ने जुर्माना देकर बाद ही कार को छोड़ा है। यह मामला लखनऊ के हजरतगंज का है। 12 फरवरी 2022 के दिन को नगर निगम की क्रेन ने एक काली रंग की कार को ड्राइवर समेत ही उठा लिया है। कार में सवार ड्राइवर ट्रेन को रोकने के लिए लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन क्रेन नहीं रुकी। इसके बाद क्रेन कार को टांग कर एक चौराहे पर ले आई, जहां क्रेन संचालक और कार ड्राइवर के बीच काफ़ी नोकझोंक भी हुई। कार मालिक का आरोप है कि कार में ड्राइवर मौजूद था और गाड़ी उठाने से पहले नगर निगम की क्रेन में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया और ड्राइवर समेत कार को उठा ले गई। क्रेन ऑपरेटर ने कहा कि उठाते समय वीडियो बनाया गया था। कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, उसमें ड्राइवर नहीं था। कार उठाने से पहले माइक पर घोषणा की गई थी, उसके बाद ही कार उठाई गई है। इस संबंध में पूरा वीडियो मौजूद है। क्रेन से गाड़ी उठाने के बाद ड्राइवर कार में आकर बैठा था। मामला सामने आने के बाद लखनऊ नगर निगम में आम लोगों की शिकायत पर क्रेन सर्विस फिलहाल रोक दी है। हजरतगंज में मामले के बाद नगर कमिश्नर अजय द्विवेदी ने अगले ऑर्डर तक ट्रेन से गाड़ी उठाने पर रोक लगा दी है। सभी ट्रेनों को नगर निगम की केंद्रीय कार्यशालाओं में खड़ा करने का आदेश भी दिए गए हैं। नगर निगम का दावा है कि 14 क्रेन से नो पार्किंग स्थल पर खड़ी गाड़ियों को उठाया जाता है। कई बार क्रेन ऑपरेटर पर अस्पताल, बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों को उठाने के आरोप लगाए जाते हैं। इससे पहले गाड़ी उठाने पर कई बार क्रेन ड्राइवर और गाड़ी मालिकों के बीच हाथापाई भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्रेन सर्विस पर रोक लगने के बाद क्रेन सर्विस में लगे सभी कर्मचारियों और उनकी कार्रवाई का रिव्यू किया जाएगा। मोदी नगर ठेकेदार को रकम को 2 गुना करने का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। एसएसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोदी नगर के तिबड़ा रोड स्थित बाग कॉलोनी के निवासी जय भगवान ठेकेदारी का कार्य करते हैं। जय भगवान ने बताया कि करीब 2 साल पहले उन्होंने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया था। उसके बाद ठेकेदार के पास महिला ने फ़ोन किया। उसके बाद दोनों में जान पहचान हो गई। आरोप है कि महिला ने ठेकेदार को झांसा दिया कि उसके जानकारों की फाइनेंस कंपनी है और वह कम समय में ही उनका पैसा 2 गुना करा देंगी। इस पर ठेकेदार महिला के झांसे में आ गए और उसने महिला को बताए खातों में 115 बार 10 बैंकों से 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि ट्रांसफ़र कर दी है। महिला और उसके परिचितों के व्यवहार से ठेकेदार का ठगी का एहसास हो गया। ठेकेदार ने महिला से संपर्क करने का काफ़ी प्रयास किया, मगर महिला ने अपने फ़ोन का नंबर बंद कर दिया है। परेशान ठेकेदार ने कई बार मामले की शिकायत थाना पुलिस से की है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ठेकेदार ने एसएसपी से मामले की शिकायत की है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने दर्ज की जांच पड़ताल शुरू की है। थाना प्रभारी निरीक्षक अनीता चौहान का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 161 गांवों में से 130 स्मार्ट पंचायत घर बनकर हुए तैयार। गाजियाबाद लाखों ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर। मतदान संपन्न होने के बाद अब पंचायत राज विभाग ने गाजियाबाद की 161 गांवों के पंचायत घरों को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज कर दी है। पंचायत घरों में पंचायत सचिव, सहायक
चमचमाता फर्नीचर, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर की सुविधा, अच्छी किताबों और मैगजीन के न्यूज़पेपर भी ग्रामीणों को पंचायत घरों में पढ़ने को मिला करेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि अब तक 130 पंचायत घरों में उक्त इक्विपमेंट खरीदे गए हैं। बाकी 31 पंचायत घरों के लिए इक्विपमेंट खरीदारी कराने की हिदायत पंचायत सचिवों को दे दी गई है। पंचायत घरों को स्मार्ट बनाने का काम इसी महीने की 28 फरवरी तक पूरा कराने का प्रयास भी करेंगे। पंचायत घरों को नए वित्त वर्ष की कार्य योजना पोर्टल पर अपलोड कराने की भी सख्त हिदायत पंचायत सचिवों को दे दी गई है। 3 पंचायत घरों में कार्य शुरू हो चुका है। पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा, अजीत पाल त्यागी बोले। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद चहुमुखी विकास होंगे। गाजियाबाद मुरादनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी ने इन दिनों पूर्वांचल में पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। श्री त्यागी जी कहते हैं कि पार्टी हाईकमान के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। अजीत पाल त्यागी जी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। श्री त्यागी को माने तो उनके द्वारा पुराने रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया जाएगा। एक खास बातचीत के दौरान त्यागी जी कहते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद जो विकास की लहर पूरे देश प्रदेश में दौड़ी है वह किसी से भी छिपा नहीं है। एक वक्त था जब पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया जाता था, लेकिन प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। श्री त्यागी ने कहा है कि चुनाव के दौरान क्षेत्र की जनता बल्कि मतदाता कितने पार्टी में खुश हैं अथवा खफा थे, ये आने वाला परिणाम ही बताएगा। त्यागी ने सवालों के जवाब में कहा है कि किसान आंदोलन का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा तथा किसान बीजेपी को सबक सिखाने का काम भी करेंगे। ये केवल गैर बीजेपी दलों के द्वारा बनाया हुआ प्रोपेगेंडा था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी ज़रूरतमंद को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी सरकार के द्वारा हर संभव कदम उठाए गए हैं। गाजियाबाद व मेरठ के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रैपिड रेल कॉरिडोर की राह में आई बाधाओं को सभी के संयुक्त प्रयास से दूर किया जाएगा। समीक्षा के दौरान सामने आया कि गाजियाबाद में सरकारी भूमि पर बने अवैध दुकानों को हटाए जाने पर निजी आवश्यक भूमि के दर निर्धारण अभी नहीं हो सके हैं। ऐसे ही मेरठ में रैपिड के स्टेशनों को निर्माण के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की दर निर्धारण की जाएगी। कार्य अभी लंबित में है। इसमें प्रतापपुर, मोदीपुरम, मेरठ दक्षिण, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मापुरी, डोरली आदि क्षेत्रों में निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी लंबित है, जिस कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। इसको लेकर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जताते हुए तेजी से प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ग्राम सिवाया में मोदीपुरम डिपो के लिए निर्माण के लिए आवश्यक सरकारी भूमि के अधिग्रहणों की कार्यवाही तत्परता से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में NCRTC के CPM मेरठ US विराट, CPM गाजियाबाद राजीव धनखड़ और CPM मोदीनगर RP कौशल के साथ दोनों जनपदों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सैन्य भूमि के लिए तेज होगी प्रक्रिया। रैपिड के लिए बेगम पुल के पास स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में कैंट क्षेत्र में सैन्य भूमि की अस्थायी रूप से आवश्यकता है, जिसको लेकर पूर्व में प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन अभी स्थिति अस्पष्ट है। दोनों प्रकरणों में डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट दिल्ली को भेजे जा चुके हैं। इसकी प्रक्रिया
तेज करने का निर्देश दिए गए हैं। लाइट लगाने का कार्य समय से पूर्ण हो। रुड़की रोड टैंक चौराहे से मोदीनपुर फ्लाईओवर तक विद्युत पोल एवं लाइट का कार्य शीघ्र कराया जाएगा। इसी प्रकार दिल्ली रोड पर मेवला फ्लाईओवर से फुटबॉल चौक तक स्ट्रीट लाइट का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए, नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एनसीआरटीसी के अधिकारियों को शहर के मुख्य चौराहे का सुंदरीकरण के लिए कहा गया है। रैपिड रेल कॉरिडोर की प्रगति को लेकर कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक में सामने आया कि अभी रैपिड के कई स्टेशनों के निर्माण के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।